अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नमस्ते, अल्पनिता शो में आपका स्वागत। पिछले पार्ट 18 और 19 में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन सीखे थे। अब की पार्ट नंबर 20 में हम आर्टिकल का सेकेंड टाइप डेफिनेट आर्टिकल सीखने वाले हैं और वो है द। ठीक है, तो यह वीडियो देखते देखते और सुनते सुनते हमारे चैनल को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो। और एक बात, जिनके भी पार्ट नंबर 18 एंड 19 मिस हुए हैं वे भी टाइम निकाल के हमारे ये आर्टिकल का इनडेफिनेट आर्टिकल याद करके अवश्य देखना है। डेफिनेट आर्टिकल द यानी निश्चितवाचक उपपद। द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो खास या फिर निश्चित या पहले से ही उसके बारे में पता हो। द का प्रयोग अगर काउंटेबल नाउन जो कि सिंगुलर और प्लूरल है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। मतलब आर्टिकल द यह एक वचनी या फिर अनेक वचनी संज्ञा के पहले इस्तेमाल करते हैं। मतलब द को पहले लगाते हैं जो विशिष्ट है। मतलब जब कोई संज्ञा निश्चित होती है तब आर्टिकल द यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ की विशिष्ट पहचान बताने के लिए हम द यूज़ करते हैं। एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मतलब अगर हमें कोई वस्तु दिखानी है या किसी व्यक्ति का या फिर कोई हमको प्लेस दिखानी है या फिर कोई अनेक वचनी या कोई रिपब्लिक या कोई देश होता है उसका नाम बताना है, या तो फिर वाक्यांश में जो भौगोलिक क्षेत्र है या हमारी नदियाँ है या महासागर है या समुद्र है या फिर पर्वत रेंजेस होते हैं, ठीक है, उसके नाम के आगे भी इंग्लिश में द लगता है। तो आइए यही सब हम अभी अंग्रेज़ी में करते हैं। तो पहला देखेंगे, जब कोई ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है या तो रेगिस्तान होते हैं तो उनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल द अंडमान्स, द निकोबार आइलैंड्स, द सहारा डेजर्ट, यानी क्या, रेगिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई नदी बतानी हो, कोई सागर है या महासागर है या जंगल के नामों के पहले भी क्या लगता है, द लगता है। क्यों? क्योंकि हम कोई विशिष्ट उसका स्थान बता रहे हैं, ये विशिष्ट है, इसके लिए द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंडस रिवर। इंडस यानी क्या, आपको पता है, सिंधु नदी। बहुत सारों को पता नहीं होता इंडस यानी क्या। तो इंडस यानी सिंधु नदी। सो द इंडस रिवर, द गैंजेस, द गल्फ, द ब्लैक सी, ओके, द गोदावरी रिवर। यह मैं आपको अलग अलग हेडिंग देके उसके कुछ एग्जाम्पल्स बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। हमको पता है ना, बड़े बड़े ग्रंथों के नाम के पहले भी द लगाते हैं, जैसे द रामायण, द गीता, द महाभारत, द बाइबल, द वेदास, द कुरान, एक्सेट्रा। ठीक है, कभी कभी डायरेक्शंस के साथ भी द लगेगा। क्यों? क्योंकि हम उनका विशिष्ट स्थान बता रहे हैं, इसीलिए। सो फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ, यह हम वाक्यांश में भी प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हम उसकी विशिष्ट बता रहे हैं, इसके लिए। फिर नेक्स्ट है, जो दुनिया में सिर्फ एक ही हो तो उसके साथ भी द लगता है। क्यों? क्योंकि वो भी विशिष्ट है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ल्ड, द सन, द अर्थ, द मून, द स्काई, द यूनिवर्स, द ताजमहल। ठीक है, अभी कभी कभी डेट्स ऑफ मंथ के आगे भी द लगता है, जैसे कि द 20th ऑफ मार्च, द 6th ऑफ नवंबर, द 1st ऑफ जून, एक्सेट्रा। अभी
कोई कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, ऐतिहासिक जगह जिसे हम बोलते हैं, या फिर कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग्स होती है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है, तो उनके आगे भी द लगता है। जैसे कि द रेड फोर्ट, द ताज महल, द जामा मस्जिद, द इंडिया गेट, द गेटवे ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अभी हमें सपोज़ हवाई जहाज़ का नाम बताना है, या रेलगाड़ी, या फिर समुद्री जहाज़ हो, तब भी उसके पहले द लगाते हैं। जैसे कि द विक्रांत, द वंदे भारत एक्सप्रेस, द इंडियन एयरलाइंस। ठीक है ना? अलग अलग हेडिंग्स और अलग अलग एग्जाम्पल्स, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अभी नेक्स्ट है, जैसे कि देश के नामों के आगे भी द लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द यूनाइटेड किंगडम, द इंडिया, द यूएई। फिर कभी कभी तो न्यूज़पेपर के नाम के आगे भी द लगता है, जैसे अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है? अगर कोई महासागर, समुद्र, या कोई होटल, या कोई राजकीय संगठन होती है, या कोई राजकीय पक्ष होता है, या कोई वास्तु संग्रहालय होता है, तभी भी उसके आगे द लगता है। जैसे कि द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द ब्लैक सी, द ताज, द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी पार्टी, द शिवसेना पार्टी, द बजरंग दल। ऐसे बहुत सारे राजकीय पक्ष हैं। फिर द छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ठीक है? इसके आगे भी द लगता है। क्यों? क्योंकि यह अपनी विशिष्टता बताता है। हम किसी को बोलते वक्त वाक्यांश में भी इनका उपयोग जब क्यों बताते हैं द करके? क्योंकि हम इनकी विशिष्टता बताते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे 100 के ऊपर, मेरे ख्याल से बहुत बहुत सारे अनगिनत डेफिनेट आर्टिकल्स है, मतलब निश्चित उपपद है, जो आज हमने अपने YouTube के माध्यम से हमारे अल्पनिता शो से सीखे हैं। तो आज हमारे आर्टिकल्स के 2 टाइप्स, indefinite articles a and an and definite articles the, हमारे पार्ट नंबर 18, 19 और 20 के साथ पूरे हुए। तो दोस्तों, हमने एकदम इजी, आसान तरीके से आर्टिकल्स सीखे हैं। जिनके भी पार्ट 18, 19 मिस हुए हैं, वे हमारे पार्ट नंबर 18 और 19 बिना भूले देखेंगे। और दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, और बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं हमारे पार्ट नंबर 21 अल्पनिता शो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।